अरिहा शाह केवल 7 महीने की अरिहा की कस्टडी सितंबर 2021 में जर्मन चाइल्ड केयर सर्विस ने ले ली थी। तब से लेकर अब तक अरिहा अपने माँ बाप से अलग जर्मनी के फॉस्टर होम में रह रही है। कस्टडी वापस पाने के लिए बच्ची के माँ बाप धारा और भावेश शाह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मार्च 2023 में रानी मुखर्जी की फिल्म रिलीज हुई थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी किसकी? सागरिका चैटर्जी नाम की एक भारतीय महिला की, जिसे उसके 2 बच्चों से अलग कर दिया जाता है नॉर्वे सरकार द्वारा। वहां की वेलफेयर सोसाइटी ये आरोप लगाती है कि सागरिका अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, वो मानसिक रूप से अनस्टेबल है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को एक नॉर्वेजियन दंपत्ति अडॉप्ट भी कर लेते हैं। सागरिका अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाती हैं। जिस जगह सागरिका करीब 1 दशक पहले खड़ी हुई थी, आज उसी जगह पर खड़ी हैं धारा शाह और उनके पति भावेश। अरिहा केवल 7 महीने की थी जब उसके पिता वर्क वीजा पर जर्मनी में बतौर इंजीनियर काम करते थे। जर्मन अधिकारियों ने बच्ची के डायपर पर खून मिलने के बाद उसे कस्टडी में ले लिया था। जर्मन प्रशासन ने अरिहा के माता पिता पर बच्ची की यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। हालांकि अरिहा के माता पिता का कहना है कि एक मामूली दुर्घटना में बच्ची को वो चोट लग गई थी। हालिया अपडेट ये है कि अब अरिहा को वापस भारत लाने के लिए सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। जर्मन एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन से बच्ची की जल्द से जल्द भारत वापसी करवाने की बात भी कही गई है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। ज़नाना रिपब्लिक में मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़नाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे 2 मुद्दों पर। पहले बात करेंगे जर्मनी के फॉस्टर होम में अपने माँ बाप से अलग रह रही अरिहा शाह पर। शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे उत्तराखंड के एक म्यूजिक टीचर की, जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के फर्स्ट पीरियड्स को सेलिब्रेट किया और एक मिसाल कायम की। शुरुआत पहले मुद्दे से। प्रीति, जिस तरह से ये अरिहा शाह का पूरा केस सामने आया, एक बच्ची जो केवल 7 महीने की थी, उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया जर्मन अथॉरिटीज़ द्वारा। कुछ आरोप लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए, हालांकि वो केस जांच के बाद क्लोज कर दिया गया। अब भारतीय सरकार भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। हम कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है एस जयशंकर के सामने कि इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए, इस पर बात की जाए। आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? हमने 2011 में भी एक इस तरह का मामला देखा था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया, सागरिका चैटर्जी। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक इंडियन बच्ची जिसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया है, और किस तरह से भारतीय सरकार इसमें रोल प्ले करती है, आपका क्या पूरा मानना है? देवांशी, मैं बहुत इस केस को लेकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, और कंफ्यूज के साथ साथ अगर कहते हैं कि 2 माइंड्स में हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं किसकी तरफ खड़ी हूँ इस केस में। क्योंकि जब हम सागरिका चैटर्जी की बात करते हैं, जो उनके साथ नॉर्वे में हुआ था और उनकी पूरी फाइट के बारे में, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि धारा शाह जो इस अरिहा की मदर है, सिमिलर केस है, पर बहुत डिफरेंट केस भी है। अब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो सागरिका चैटर्जी के साथ हुआ था, उन पे जो आरोप था, और वो किन बुनियादों पे आरोप था? उन पे आरोप था कि उनको वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती हैं। शी इज़ इनकेपेबल, एंड अदर देन इनकेपेबल, वो किस पे बेस था कि वो उनको हाथ से खाना खिलाती थी, नीचे सोते थे। वो बस इंडियन कस्टम्स है, इंडियन ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है उनका, और वो जैसे हम हाथ से खाते हैं वहाँ पे नहीं खाते। तो उनको मेन उनका जो प्रमाइस था बच्चों को सागरिका चैटर्जी से अलग करने का, वो इन पे बेस था। जो कल्चरल डिफरेंसेस थे एज अ इंडियन एंड एज अ समबडी हु इज लिविंग इन नॉर्वे, नॉर्वेजियन, क्योंकि वहाँ के कस्टम ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट होते हैं। वो हाथ से नहीं खाते, वो ज़मीन पे नहीं सोते। उनका पेरेंटिंग अगर आप देखें बहुत बहुत डिफरेंट होता है। ये ऐसे कोई देश हैं, जैसे नॉर्वे एक ऐसा देश है, अगर आप मान एक जो 2-3 देश होते हैं नॉर्वेजियन जो नेशंस, अगर आप देखें ऐसे होते हैं कि उनके जो रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग। वो बहुत छोटी चीज़ों में भी इमीडिएट एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है दैट द चाइल्ड हेल्थ और द चाइल्ड इज एट रिस्क। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस वाले केस में मैं मानती हूँ कि
वो एक कल्चरल डिफरेंस था। इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि अरीहा को जैसे आपने इल्यूसिडेट किया, अभी बताया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डायपर पे खून लगा हुआ था, उनके जो जेनिटल्स हैं प्राइवेट पार्ट के आसपास एक चोट थी। अब एक चोट बच्चे की थी, चलिए लग सकती है, एक मिसहैप हो सकता है, और हो सकता है, मैं नहीं मानती नहीं हो सकता। और उसके 6 महीने पहले उसी बच्ची अरिया की एक हेड इंजरी भी हुई थी, कुछ तो उसी टाइम पे। तो जैसे आपने बताया कि 7 महीने, जो अब इस शो के पहले मुझे एक्सप्लेन कर रही थी देवांशी, कि जर्मनी में एक 7 महीने का रूल होता है कि अगर एक बच्ची को और बच्चे को बार बार कोई उत्पीड़न या कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो वो इसको इमिडिएटली हाईलाइट कर देते हैं, या रेड वो टिक लग जाता है उसके सामने। अब मुझे लगता है कि ऑन दैट काउंट दैट कि आपने उस बच्ची को अपने पेरेंट्स से अलग किया, और जो इंडियन ब्राउन स्किन्स होते हैं बहुत ज्यादा समटाइम्स आपको एक रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इफ यू आर वाइट इन अ फॉरेन कंट्री, स्पेशली लाइक जर्मनी, यू कैन गेट अवे विद अ लॉट, बट यहाँ पर इंडियंस को मे बी ज्यादा उस पे फेस करना पड़ता है। पर जो हमारी सरकार का रुख है, मैं उस पे अग्री करती हूँ, क्योंकि ये बच्ची भारतीय है, उसको भारत में लाना चाहिए, और मे बी उसको अभी अपने पेरेंट्स पे नहीं सौंपना चाहिए, बट मे बी पुट हर इन चाइल्ड केयर यहाँ पर भारत में। पर जो भारत का और हिंदुस्तान का चाइल्ड केयर है वो जर्मनी के चाइल्ड केयर से बहुत डिफरेंट होता है। मैं और आप दोनों जानते हैं कैसी कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। तो हाँ, मैं काफी कंफ्यूज हूँ, क्या इस बच्ची को अपने पेरेंट्स को सौंप देना चाहिए? हो सकता है, देखिए मैं कौन होती हूँ जज करने वाली कि एक छोटी सी बच्ची को 7 महीने में 2 बार चोट नहीं लग सकती, एक बार सर पर और एक बार प्राइवेट पार्ट एरिया पर। एक और चीज प्रीति इसमें आती है, जैसे वो पूरा एक कल्चरल डिफरेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने उस बारे में कहा भी, उनका बयान आप सुनिए। एक बच्ची जो जर्मनी, उसके बारे में देखिए, हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफ़ी कमेंट्स हैं इसमें, हमने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया, और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको प्रेस करते रहेंगे कि वो ले आए बच्ची को यहाँ इंडिया में भेजे। और इसके बाद चीज़ें आती है कि उस बच्ची को भारत वापस इसलिए भेजा जाना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे कल्चर में अगर उसको ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, माँ बाप के केयर की भी उसको ज़रूरत है, और वो जो बहुत इनिशियल पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी बच्ची के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक दूसरी चीज़ इसमें ये भी आती है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सिंस दे आर इंडियंस, द पेरेंट्स आर इंडियंस, उनको एक फेयर हियरिंग वहाँ पर नहीं मिली, इतना लंबा वो खींचा। आप इस पर क्या कहें? नहीं, मैं वही बोल रही थी, हो सकता है बिकॉज देयर आर मल्टीपल केसेस, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर अगर रेसिज्म अभी भी बहुत रैम्पेंट है, स्पेशली अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं, केसेस में जाएं, और स्पेशली इन यूरोप जो बेल्ट है, बहुत मतलब आप को फील होगा अगर आप इफ यू आर एट द रॉन्ग एंड ऑफ द लॉ, क्योंकि ये बहुत मतलब कितनी सारी स्टडीज हो गई हैं, अगर 6 लोग होते हैं उनमें से एक वाइट है, ही विल बी द फर्स्ट वन टू गेट आउट, एंड इफ यू आर ब्राउन स्किन्ड और ब्लैक, आपका लास्ट नंबर आएगा और आप पे 1000 आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो जी हाँ, मैं मान सकती हूँ कि उनको एक अनफेयर, अगर उनको लगता है कि उनको एक अनफेयर हियरिंग मिली है, तो इसमें मेरिट हो सकता है कि उनको एक अनफेयर हियरिंग मिली है और ये पूरा खिंचा है। और द फैक्ट के ये केस जो था वो क्लोज भी हो गया है एट अ लेवल, और अगर वो क्लोज हो गया है दैट मींस इवन इन जर्मनी में भी कहीं कहीं उनको एक क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि अगर ये जो एलिगेशंस है वो क्लोज हो गया है। अगर आप केस क्लोज कर दिए हैं तो फिर आपको क्या नहीं, मतलब व्हाट इज द रीजन दैट यू कांट
कि वो जो उनकी बच्ची है आप उनको नहीं सौंप सकते। तो ये एक सवाल बहुत स्ट्रांगली मैं आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मुझे भी ये लगता है। पर जैसे मैंने बताया, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे लगता है हमारी एक देखिए एज अ कंट्री हमें बहुत सारी चीजें हमारे बारे में बहुत अच्छी हैं जो एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट बहुत सारी चीजें हैं हमारी कंट्री में जिसको हमको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना चाहिए। इंडिया में स्पेशली अगर हम देखें चाइल्ड अब्यूज बहुत स्ट्रांग है, और मैं सेक्सुअली नहीं बोल रही हूँ, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत रैम्पेंट है और अनरिपोर्टेड है। और ये बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आप पेरेंटिंग के आपको 1-2 थप्पड़ लग गए जब आप छोटे थे। बहुत पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव होते हैं कभी कभार, और ये अगर आप किसी और कंट्री में हो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। कंट्री लाइक इंडिया आप इसको मतलब ये एक सवाल ही नहीं हो सकता कि किसी पेरेंट ने क्रूअल्टी दिखाई अपने बच्चे को। अल्टीमेटली बच्चा तो उन्हीं का है, हम सब उस तरफ देख लेते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा है, तुमको जो करना है करो। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जो शाह कपल हैं, अरिहा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये किया है, मैं नहीं कह रही हूँ, पर जी हाँ उस बच्ची को लाना चाहिए और हमको एक अपनी इंडिपेंडेंट प्रूव करनी चाहिए। और जैसा कि अभी प्रीति आपने कहा भी, हम कितने आसानी से बड़ा जोक्स बना लेते हैं इस चीज पर कि चप्पल फेंक के आ रहा था, और हम इसके ना ही साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, जब बच्चा 7 साल तक की उम्र का होता है उसका दिमाग इतना सॉफ्ट होता है, उतना उसकी ग्रोइंग और डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जो आई थिंक कॉन्शियस पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के। और बहुत पता भी नहीं चलता कि उस पूरे चाइल्डहुड ट्रॉमा का इम्पैक्ट एक अडल्ट के जीवन में कितना आता है, कितनी चीज़ें उससे इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो आई थिंक ये पूरा केस एक हमको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है, और इसके बारे में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने अपना ओपिनियन, अपनी राय इस केस को लेकर दी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी खबर पर, दूसरे सब्जेक्ट पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले एक म्यूजिक टीचर हैं, जितेंद्र भट्ट उनका नाम है। उन्होंने हाल ही में अपनी 13 साल की बेटी के फर्स्ट पीरियड्स सेलिब्रेट किए। हमारे देश में पीरियड्स कितने बड़े टैबू माने जाते हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं है, और जितेंद्र इसी टैबू को बखूबी तोड़ रहे हैं। प्रीति, बड़ा खुशी हुई ये जान के जब एक वीडियो आई, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंस्टाग्राम पर एक चैनल है, उस पर ये वीडियो मैंने देखी, और उसके बाद जिस तरह से पूरी एक पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। जितेंद्र ने जब अपने बारे में बताया कि कैसे जब वो छोटे थे और वो देखते थे कि घर परिवार में उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है जब उनको पीरियड्स होते हैं, उनकी चाची के साथ क्या हो रहा है, एक अलग तबेले में उनको रख दिया जाता था, गंदी हो गई है चीज़ें। तब उन्होंने सोच लिया था कि कैसे अगर मेरी बेटी होगी या मेरे बच्चे, तो मैं कैसे इस पूरे स्टिग्मा को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और आई थिंक जब ऐसा मौका आया उन्होंने बखूबी ये काम भी किया। प्रीति, हम महिलाओं के बारे में बात करती हैं, लेकिन जब एक पुरुष इसमें आ जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्गर मैसेज भी जाता है। बहुत बार हमको कह भी देते हैं ये तो वही फेमिनिस्ट हैं, झंडा बरदारी करने आ गई हैं, और वो हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं तुम हमको ही डांट रहे हो या हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, एजुकेट करने की, या वॉट एवर इट इज। लेकिन जब एक पुरुष ये काम करता है तो कुछ डिफरेंट मैसेजिंग जाती है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी जाती है, क्योंकि हमारा अगेन इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दी पेट्रियार्कल सेटअप दैट वी हैव बीन लिविंग इन। आपका क्या नजरिया है इस पूरी खबर पर, ये जो पूरा वीडियो भी आया है इसके ऊपर? बिल्कुल सही बोला देवांशी, क्योंकि मेरा महिलाएं तो बोलती रहेंगी, अगर कोई पुरुष बोलेगा तो उसको सुनते हैं, क्योंकि हमारा सेटअप यही है, एक पेट्रियार्कल सेटअप है। बुरा नहीं है, मैं तो बहुत वेलकम करती हूँ, क्योंकि मैं 2 स्टोरीज के उदाहरण दूंगी। बहुत साल पहले एक खबर पढ़ी थी मैंने, और मुझको बहुत उसने मतलब बिल्कुल ही जो आपको छू नहीं जाती वैसी एक खबर थी। नेपाल की थी, मैं नाम भूल गई उसका, पर नेपाल में बहुत सारी महिलाएं की डेथ हो गई थी रिपीटेडली एक एरिया में, और उन्होंने एक पूरा क्रोनोलॉजी कर बताया था कि ये नेपाल में और उत्तराखंड में भी, क्योंकि वो सिमिलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप महिला को पीरियड आते हैं तो वो एक जहाँ पर उनका गांव होता है उससे दूर खेतों में एक छोटा सा जो कुटिया टाइप होती है, जो है की नहीं होती है भूसे का, वहां पर उनको रख देते हैं 2-3 दिन तक, जब तक उनके पीरियड चलते हैं, और उस वक्त खाना बाहर जाके रख दिया जाता है और वो अंदर होती हैं।
और ये 4-5 जो डेथ्स की मैं बात कर रही हूँ, एक डिटेल रिपोर्ट थी कि इन बहुत सारी महिलाओं को एक सांप ने काट लिया था वहां पर, और उनकी डेथ हो गई थी और बहुत बार पता ही नहीं चला था इनको, क्योंकि वो खाना रखते गए, फिर दूसरे दिन पता चला कि खाना नहीं खाया, फिर अंदर जाके देखा कि सांप काट के मौत हो गई है। और ये एक कवर स्टोरी थी, आई थिंक टाइम मैगजीन की थी या नेशनल जियोग्राफिक, मुझे याद नहीं है, और मुझे लगा था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। एक बात तो ये है, हम अभी भी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा सकती, आप प्रे नहीं कर सकते, आप किचन में नहीं जा सकते, जहां के आप नहा भी नहीं सकते। बहुत बार आपको बोला जाएगा नहाना नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं नहाना चाहिए, पर नहीं नहाना चाहिए ना। आप कुकिंग कर सकते हो, और ये बहुत इतना एक्सट्रीम नहीं है। हमारे आप मतलब जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनके घर में अभी भी होता होगा कि मतलब अगर आपका पीरियड आ रहा है तो आप मंदिर नहीं जाओगे, मतलब नॉर्मल होता है कि आप अवॉइड करोगे, खाना नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे। तो एक स्टोरी मैंने और आपने की थी 2 महीने पहले कि एक लड़के एक ब्रदर ने अपनी बहन को मार दिया था क्योंकि उसका क्लोथ स्टेन थे फ्रॉम पीरियड ब्लड, और उसको लगा था कि इसने कोई सेक्सुअल रिलेशंस बनाए हैं। 13 साल की लड़की थी। अगर आप इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अब ये स्टोरी लेके आओगे, बहुत लोग कहेंगे अरे क्या ओवर द टॉप चीज है, पर चाहे जितनी भी ओवर टॉप है, ये वेलकम है और ऐसा ही होना चाहिए समवेयर डाउन द लाइन। क्योंकि मान लीजिए ओवर द टॉप है, मैं कहती हूँ ओवर द टॉप है कि भाई सेलिब्रेट किया आपने पीरियड, पर कितना बढ़िया है भाई, सेलिब्रेट करने से आप इसको नॉर्मलाइज तो कर रहे हो। क्योंकि ये लड़की अभी जाकर अगर इसको कोई पीरियड, कितनी महिलाएं हैं जिनको अगर पीरियड प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ रिलेटेड पीरियड इशू होता है, वो कंप्लेन ही नहीं करती हैं क्योंकि देयर इज शेम अटैच टू इट। अगर आप किसी चीज को सेलिब्रेट और मेन स्ट्रीम कर देते हैं तो आप वो शेम हटा देते हैं उससे, और जब वो शेम हट जाती है धीरे धीरे कर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी, ऑफ योर बायोलॉजी, देन अ पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। और जब सेक्सुअलिटी की बात नहीं रहती तो फिर कि सरदर्द हो रहा है और पीरियड पेन हो रहा है, दोनों एक समान है। तो मुझे लगता है इस आदमी ने वो कर दिया है जी, और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जितेंद्र भट्ट से और भी पुरुष सीखेंगे और महिलाएं भी सीखेंगी, बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। शायद उस पार्टी में या वो जो पूरा सेलिब्रेशन था, जो भी उत्सव उन्होंने मनाया, उसमें जितने भी लोग आए होंगे, उन्होंने बताया भी है अपने स्टेटमेंट में कि बड़ा हश हो रहा था कि भाई ऐसा ये तुम क्यों कर रहे हो, ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, और वैसे भी इसके बारे में कहाँ बात होती है। लेकिन वो जो एक दायरा हम बना लेते हैं ना कि नहीं हमें इसके अंदर रहना है, वो उससे बाहर निकलकर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, तो उन्हें बिल्कुल सलाम। और चीज़ें अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगी तो लड़कियों के लिए भी बहुत आसानी होगी, और हम इस चीज़ को नहीं समझते कि जितना महिलाओं के लिए चीज़ें बेहतर होंगी, पुरुषों के लिए भी उतनी बेहतर होंगी। तो इसी नोट पर हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।